आज इस धरती से एक बहुत बड़े संत का जाना हुआ है। मेरा हृदय भी आज बड़ा भारी है और जब से मुझे पता चला है कि शिल प्रभुपाद महाराज के परम प्रिय और निकटतम शिष्य हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज ने अपना देह त्याग दिया है। यूं तो इस संसार में किसी का आना और जाना अशुभ माना जाता है भक्तों। यूं तो इस संसार में किसी जीव का आना या जाना अशुभ माना जाता है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त का आना भी शुभ है और भगवान के शुद्ध भक्तों का जाना भी शुभ है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त की अगति नहीं होती, भगवान के शुद्ध भक्त की सदगति होती है। परंतु वे उनके लिए, हम जैसे भक्तों के लिए तो जीवन का सबसे बड़ा दुख है। गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि बताओ रामानंद, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के गोले पर सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य कौन दुख बड़? सभी दुखों से बड़ा दुख कौन सा है? तब विशाखा सखी के अवतार स्वरूप श्रीपाद राय रामानंद ने कहा कि भगवान के भक्त से या वैष्णव से दूर हो जाना, भक्तों का संग बिछड़ जाना, भक्तों से दूर होना, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख। भक्तों से मिलना सुख और भक्तों से बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। और आज ऐसे ही शिल प्रभुपाद के, जैसे राजा अकबर के दरबार में 12 रत्न हुआ करते थे, वैसे प्रभुपाद के दरबार के अनेक रत्नों में से एक हमारे परम प्रिय भक्ति चारू महाराज हैं। उनका नाम ही उनका गुण है, भक्ति चारू स्वामी सहज स्वभाव। यद्यपि दास का भक्ति चारू स्वामी से मिलना जुलना बहुत कम रहा, लेकिन जब भी हम भक्ति चारू स्वामी से मिले, बड़ी सहज भाव से, जब हम प्रथम बार मायापुर में मिले, बड़े भाव से उन्होंने निमंत्रित किया कि आप उज्जैन में आइए और हमारे मंदिर में कथा करिए, वहां रहिए। जिन दिनों प्रयाग में कुंभ लगा था, स्वयं भक्ति चारू स्वामी का हमें फोन आया और निवेदन किया कि आप प्रयाग में आइए और यहाँ भागवत कथा गाइए। भक्ति चारू स्वामी, जिनके विषय में क्या कहा जाए। शरीर देह गुजरात का है। हमारे गुजरात में एक संत हुए जगदीश भाई, आपने ત્યાં कवि काग थया। कवि काग लखे કે મીઠપ વાળા માનવી જેદી જગ છોડીને જાશે, મીઠપ વાળા માનવી જેદી જગ છોડીને જાશે, કાગા એની કાણ ઘેર ઘેર મંડાશે। पायस स्वभाव, सहज स्वभाव, साधु स्वभाव का व्यक्ति जिस दिन दुनिया को छोड़कर जाएगा तो उनकी शोक सभा दुनिया के घर घर में लगेगी। तो मीठप वाला मानवी जेदी जग छोड़ीने जाशे, कागा एनी काण घेर घेर मंडाशे। ऐसे भक्ति चारू स्वामी, अनेक लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भक्ति चारू स्वामी ने उज्जैन में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हमारे ऑरलैंडो में बहुत बड़ा मंदिर। भक्ति चारू स्वामी के द्वारा अनेक सुंदर, अनेक गुण, लेकिन दास के मन में एक ही भावना हो रही है कि जैसे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी ने एक मुगलों के साथ युद्ध करके बहुत बड़ा गढ़ जीता, लेकिन अपने बहुत बड़े योद्धा को उन्होंने गवा दिया। और जब गढ़ उनके हाथों में आया तो शिवाजी ने कहा कि गढ़ आला, गढ़ तो आया लेकिन मेरा सिंह चला गया, मेरा शेर चला गया। ठीक उसी प्रकार उज्जैन मंदिर, ऑरलैंडो मंदिर, अनेकों वस्तु हमारे पास आई, लेकिन मुझे भी शिवाजी की तरह हृदय से हो रहा है
कि गढ़ तो आया लेकिन सिंह चला गया, शेर आज हमारे हाथों से चला गया। उनके लिए तो भगवान की गोद मिल गई, वो तो प्रभुपाद के पास चले गए, लेकिन हमारे लिए हमारे बीच में से एक संत चला गया। भक्तों, कवियों ने लिखा है कि संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। इस दुनिया में, इस जगत में इतने पाप हो रहे हैं, इतने 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 बुरे कार्य हो रहे हैं, फिर भी यह जगत टिका हुआ है तो एकमात्र संतों के कारण। और भक्ति चारू स्वामी जैसे संतों के कारण कितना सहज स्वभाव, उनकी वाणी, उनकी बोली, उनका गाना, बिल्कुल सहज स्वभाव। भक्तों, युग युग बीत जाएंगे परंतु भक्ति चारू महाराज की याद कभी नहीं बीतेगी। उनके भजनों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में, उनके मंदिर, उनकी सेवा, उनके समर्पण के रूप में युग युग तक वे हमारे बीच में रहेंगे। बस एक अफसोस रह जाएगा कि गढ़ आया पर सिंह चला गया। तो आज भक्ति चारू स्वामी को स्मरण करते हुए मैं तो यही कहूंगा, वे तो भगवान की लीला में प्रवेश हो गए, वो तो भगवान के गोद में चले गए। बस महाराज जी से यही प्रार्थना है कि हम पर कृपा करें। जैसे गुरुदेव आपने अपना जीवन जिया और अपने जीवन से, अपनी आचरित अपने आचरण से एक भक्त को कैसे जीवन जीना चाहिए चरितार्थ करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार आपने जिस प्रकार से जीवन जिया है, भक्ति की है, उनकी 1%, 1 भक्ति, सेवा और समर्पण यदि हम कर सके तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। सो हे भक्ति चारू स्वामी महाराज, हे गुरुदेव, आप तो भगवान के गोद में हो, आप हम जैसे पामर जीवों को आशीर्वाद दीजिए और अपने हृदय में रखिए, ताकि हम भी इस संसार को छोड़कर अंत में आपकी सेवा में आपके पास आ सके। तो चंद शब्दों में मैं मेरे शब्द रूपी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि भक्ति चारू महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। यद्यपि ये भागवत कथा है, आगे जो भी कार्यक्रम होंगे मैं निवेदन करूंगा अमित नारायण प्रभु से कि भक्ति चारू स्वामी के लिए हम एक भागवत कथा करेंगे और भी उनकी स्मृति में दास से जितना हो पाएगा हम अपना योगदान प्रदान करेंगे। लेकिन यहीं पर भक्ति चारू स्वामी को 3 बार महामंत्र बोलकर भाव से, प्रेम से मेरे साथ, क्योंकि भक्ति चारू स्वामी सुंदर कंठ से गाते थे, इसलिए हम भी महामंत्र गद्य में नहीं पद्य में बोलेंगे, गाते हुए हैं। तो मेरे साथ भाव से महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण रे हरे हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज की, परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद।